हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे कुछ जो रिटेलर फेवरेट शेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनका यहाँ से करंट व्यू क्या है। आज डेट 31 अगस्त है और यहाँ से हमें इन सब शेयर्स का क्या व्यू मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ रिटेलर फेवरेट शेयर्स की बात करूंगा जिनमें पिछले साल में या पिछले कुछ समय में ज़्यादा ही ट्रेडिंग हुई है या फिर जिन्होंने ज़्यादा ही रिटर्न दिया है या फिर जिनमें जो अधिकतर लोगों के पास जिनके पोजीशन अभी के लिए बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर की। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टेक्निकल व्यू दूंगा, फंडामेंटल व्यू अभी के लिए मैं नहीं दूंगा। देखो सर, टाटा मोटर में क्या हो रहा है, एक मिनट। टाटा मोटर में हम देखते हैं इस तरीके से शेयर ऊपर गया था, लेकिन सबसे ऊपर इसमें फॉलिंग विंडो यहाँ बनने के बाद ये शेयर लगातार गैप डाउन ओपनिंग करके नेगेटिव सिग्नल दे रहा था। फिर इसने यहाँ पे हल्का बुलिश सिग्नल दिया और ये रिवर्सल की तरफ चल दिया। तो ये इनिशियल सिग्नल था नीचे नीचे एक ड्रैगन फ्लाई या फिर मॉर्निंग सॉरी हैंगिंग मैन पैटर्न इसको बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी आप बोल सकते हो। उसमें के अकॉर्डिंग इसने यहाँ से सिग्नल देना शुरू किया। उसके बाद जब भी कोई शेयर का रिवर्सल आता है तो वो इस तरीके से नहीं आता कि जैसे वो नीचे आ गया तो इसे कुछ ही दिनों में ऊपर चला जाएगा। वो इसी तरीके से परेशान कर करके ऊपर जाता है, क्योंकि लोग इसमें नीचे वाली प्राइस में पोजीशन बनाएंगे और ऊपर जाके इसको बेचेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें क्या व्यू दिख रहा है, देखिए ये अपने सबसे हाई जो प्राइस है इसको क्रॉस करते हुए पहली बार इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। इससे पहले ये इतने दिनों में बिल्कुल कभी नहीं दिया था और उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया हुआ है। तो हम मानेंगे कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है तो इसमें हाई चांसेस हैं कि पहले ये इस सपोर्ट को क्रॉस करे जो कि 745 है। उसके बाद में 821 का ये क्रॉस करके 832 का ये क्रॉस कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा कि ऐसे इस तरीके से पूरा लंबी ही कैंडल आ जाए, नहीं। ये इस तरीके से मूवमेंट दे सकता है शेयर, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से ये मूवमेंट शेयर देगा, जैसे मान लीजिए ऐसे गया, सॉरी एक बार, ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर हो सकता है ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, इस तरीके से ये मूवमेंट देगा। तो इसमें अगर आप सोचते हो कि शॉर्ट टर्म में ही हमें तो एक मंथ में रिटर्न मिल जाए, तो वो हो सकता है आपको मिले भी ना भी मिले। तो अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें एंट्री अभी ओपन हो गई है। स्टॉप लॉस की हम बात करें तो पहला स्टॉप लॉस जो सेफ लोग होते हैं उनके लिए ये रह जाएगा लगभग 630 के करीब, और जो हाई रिस्क के ट्रेडर हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस 550 के करीब रह जाएगा। अब हम दूसरे शेयर की बात करते हैं। दूसरा जो रिटेलर फेवरेट इस टाइम में शेयर है वो है हाल। हाल में फिलहाल क्या व्यू हमें दिख रहा है, हम डेली वीकली और मंथली तीन टाइम फ्रेम पे अपना व्यू शेयर करेंगे। देखिए हाल में क्या है, सॉरी, देखिए सर, हाल में फिलहाल के लिए कोई बाइंग नजर नहीं आ रही है और यह है नीचे गिरता हुआ ही आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये सपोर्ट, ये शेयर अभी इस सपोर्ट पे है। तो हो सकता है हमें इस सपोर्ट से यह ऊपर जाता हुआ दिख जाए या फिर इस सपोर्ट को क्रॉस करके इसको रिटेस्ट करके नीचे गिर जाए। तो फिलहाल हाल में मिड टर्म के लिए कोई डिसीजन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर यहां से सिग्नल हमें दिखता है, जो भी सिग्नल हमें दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम हाल में आगे काम करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट मुझे ये रिमूव कर लेने दीजिए जिससे आपको साफ दिखता रहे।
हाँ सर, देखो हो सकता है इसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करें तो ये जो पैटर्न बना है इसे बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न, सॉरी बुलिश हैंगिंग मैन पैटर्न भी बोलते हैं। ये जब नीचे बनता है तो यहाँ से शेयर ऊपर जाने लगता है। दूसरी चीज इसे बियरिश फुल स्टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से हो सकता है ये शेयर हल्का बाउंस बैक करे, लगभग आपको ये 4430 के लिए शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखे। ये हम शॉर्ट टर्म जो कि 1 से 7 दिन के लिए होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये इस सपोर्ट से ऊपर उठ सकता है और 4430 शॉर्ट टर्म में जा सकता है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो वो अभी के लिए इसमें डिसीजन ना लेना ही सही रहेगा, क्योंकि इस शेयर में इस तरीके से ये नीचे आता हुआ आ रहा है। इसकी एंट्री कहाँ ओपन होगी? देखो सर, एंट्री हम बताते हैं। सबसे पहले तो सेफ लोगों के लिए एंट्री लेवल क्या है? सेफ लोगों के लिए एंट्री लेवल ये ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करेगा उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है अगर आप सेफ हैं तो। अब रिस्की, रिस्की के लिए क्या हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म में भी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच के, सॉरी इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच के, और जो मिड वाले से इन्वेस्टर हैं उनके लिए एंट्री इस तरीके से, नहीं इसमें तो नहीं बन रही है मिड के लिए। तो आप या तो सेफ या फिर रिस्की है तो यहाँ एंट्री ले लेंगे इसको क्रॉस करने पर, और सेफ है तो देखो इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस से पहले एंट्री ना लें। शॉर्ट टर्म के लिए आप 100-150 पॉइंट के लिए एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा स्टॉप लॉस मान के। 100-150 रुपये शेयर यहाँ से अभी ऊपर जाने के चांसेस अभी ज्यादा है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का रिवर्सल इस तरीके से आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा शेयर आता है वो है बीडीएल। बीडीएल में भी सेम सर हाल वाला व्यू है। हाल में जो व्यू है वही व्यू हमारा बीडीएल के लिए है। क्यों? क्योंकि यह डिसेंडिंग चैनल में गिरता हुआ शेयर है और अभी तक इसमें रिवर्सल का साइन इंट्राडे को छोड़ के नहीं आया है। सिंगल ये कैंडल आई है, इस कैंडल के बेसिस पे डिसीजन लेना या फिर इन्वेस्ट करना मेरी नज़र में मूर्खता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन के लिए लेते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो ये है शेयर आपको कुछ रिटर्न देने के इसके चांसेस हैं। और इसमें एंट्री कब बनती है? एंट्री इसमें बनेगी सेफ के लिए वही चीज, ऊपर वाले दो लगभग इस प्राइस पे 1700 से पहले नहीं है। और रिस्की के लिए कहाँ एंट्री है? उसके लिए हम यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचेंगे, रिस्की लोगों के लिए यहाँ एंट्री चालू हो जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ ट्रेंड लाइन बेस पे एंट्री है। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल आती है और यहाँ तक पूरों को खा जाती है सभी कैंडलों को, तो उस बेसिस पे हम कैंडलिस्टिक बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल इस शेयर में अगर कोई मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसको हम इन्वेस्ट ना करने की सलाह देते हैं जब तक कि कोई रिवर्सल सिग्नल प्रॉपर ना आ जाए। अब नेक्स्ट शेयर है मेजगांव डॉकयार्ड, मजडॉक। ये भी रिटेलर फेवरेट शेयर है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर किकिंग डाउन पैटर्न इसमें बना था, उसके बाद लगातार इस शेयर में लगातार बिकवाली आ रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इलियट वेव पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूं आपको। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मजगांव डॉकयार्ड में भी एंट्री नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति इसमें पक्का मजबूत स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना दिख जाए। हाँ, किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से ये 1-2 दिन में ऊपर जा सकता है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जब तक मजबूत सिग्नल ना दिखे इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं बन रही है। 1-2 दिन के लिए हो सकता है ऊपर चला जाए या ना भी जाए, लेकिन फिलहाल लंबे समय के लिए अगर आप ले रहे हैं तो इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं बन रही है। पीसी ज्वेलर, ये भी एक ऐसा शेयर है जो अभी के लिए बहुत ज्यादा मेरे को क्वेरी आती है, सर इस शेयर में क्या होगा। तो देखिए पीसी ज्वेलर में क्या दिख रहा है हमें। देखो पीसी ज्वेलर यहाँ ऊपर सबसे ऊपर डोजी या फिर इसको शूटिंग स्टार भी आप बोल सकते हो पैटर्न बनाया है। और ऐसी स्थिति में यह होता है कि यह इस कैंडल का लो भी बना के जा सकता है जो कि है 12.21। तो अभी के लिए क्या करें? देखो सर डोजी कैंडल आई है, इस डोजी का स्टॉप लॉस लेके
12.67 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे टारगेट जैसे 14 रुपये 28 पैसे, 16 रुपये 10 पैसे ऐसे लेके कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। और जब यह शेयर इस प्राइस को क्रॉस कर दे 12 रुपये 22 पैसे, 12.22 को क्रॉस करे और उससे नीचे आ जाए, तो यहाँ पर यह एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा और उसके बाद अचानक ही इसमें बाइंग सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। वहां पर हम जो सेफ लोग हैं वहां एंट्री लेंगे। फिलहाल के लिए रिस्क जो है कुछ परसेंटेज देख के इसमें एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 14-16 को लेके और स्टॉप लॉस 12 रुपए और 60 पैसे का लेके आप इसमें शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर आता है वो है जेपी पावर। इसके लिए भी मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर जेपी पावर का क्या होगा। तो सर देखो, जेपी पावर में भी अभी के लिए कोई प्रॉपर सिग्नल तो नहीं दिख रहा है। यह सबसे ऊपर टीजर टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि इसमें वॉल्यूम कम है। तो जेपी पावर के डिसीजन भी यही है कि जब तक कोई पक्का प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर कैंडल नहीं आ जाए, प्रॉपर हमें रिवर्सल नहीं दिख जाए, हम जेपी पावर में एंट्री नहीं लेंगे। और इसकी एंट्री कहाँ बनती है, या तो कोई प्रॉपर अच्छा सिग्नल आता है तब बनेगी, या फिर कैंडल वाइज तो इसमें अभी, या कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न वाइज इसमें अभी कोई एंट्री हमें नहीं दिख रही है। तो हम इसे अभी के लिए इग्नोर करेंगे सर, जब तक कोई प्रॉपर पॉजिटिव सिग्नल हमें ना दिखे। अगर इन शेयर्स में कभी भी मान लीजिए कल दिखता है या अगले वीक में दिखता है, तो मैं आपको वो एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा कि इन शेयर में हमें पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, अब आप पोजिशन बना सकते हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट शेयर है बेल। इसके ऊपर भी क्वेरीज खूब आती हैं सर कि बेल का क्या होगा। तो देखो सर, बेल अभी के लिए बाकी सब डिफेंस शेयर जैसा ही है, जितने भी बाकी डिफेंस शेयर हैं उनके जैसा है। हालांकि ये उनसे थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव है, उनसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें गिरावट उतनी ज्यादा तरीके से नहीं दिखी और इसकी चैनल एकदम बिल्कुल चैनल के अंदर ही यह शेयर चल रहा है। तो इसका रिवर्सल जल्दी आने की संभावना हमें भी दिख रही है, लेकिन फिलहाल बेल में भी कोई एंट्री नहीं बन रही है सर। इसके बाद CDSL। CDSL का क्या व्यू है, देखो सर वही चीज है। इलियट वेव में 1 2 3 4 या 5th वेव चल रही है, ये हो सकता है इस सपोर्ट पे आके रुके। तो अभी के लिए इसमें भी सर एंट्री नहीं है। ये 4 ग्रीन शोल्डर हो गए हैं, हो सकता है छोटा एक 5वा ग्रीन शोल्डर ब्लैक क्रो, सॉरी 3 ब्लैक क्रो के साथ 2 ब्लैक क्रो और में दिख सकते हैं। वीकली में भी इसमें लगातार गिरावट ही दिख रही है। तो अभी के लिए सर इसमें भी एंट्री बिल्कुल नहीं बन रही है। अगर कोई एंट्री लेने की सोच रहा है तो इस प्राइस पर लेना मेरी नज़र में टेक्निकली बिल्कुल भी सही नहीं है, और सिग्नल के साथ ही आप एंट्री ले तो अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट शेयर है अपोलो माइक्रो। एक मिनट, अपोलो माइक्रो के ऊपर हम हमारा व्यू दें तो देखो सर, इसने शेयर ने ब्रेकआउट दिया है, और मेरा हमेशा से यही कहना है कोई भी शेयर अगर ब्रेकआउट देता है तो उसे जब तक ना बेचें जब तक कि उसमें कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं आ जाता। इसमें अभी कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है। इलियट वेव पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 चल रहा है, जब तक चलने दो। जिस दिन कोई नेगेटिव सिग्नल आएगा हम इसको एग्जिट करेंगे। उस जब तक नहीं आता है जब तक इस शेयर को जाने दीजिए। फिलहाल के लिए इस शेयर के लिए मेरी एडवाइस होल्ड की है। कोई नेगेटिव सिग्नल अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। अगर कोई सेफ इन्वेस्टर है तो 50% पोजीशन अपनी बुक कर सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट शेयर आता है GRSE। देखो सर, GRSE पे मेरा व्यू मैं देता हूं आपको। GRSE में भी सर देखो, फिलहाल के लिए एंट्री नहीं बन रही है। यह शेयर आपको 2000 या फिर 1500 रुपए पे भी आता हुआ फिलहाल दिख सकता है। तो अभी के लिए इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हाँ, कहाँ एंट्री इसकी बनेगी वो मैं बताता हूं। इसकी एंट्री सर जब तक कि ये 2700 या उससे ऊपर नहीं जाता है वहां तक इसमें एंट्री नहीं बनेगी सर। उससे पहले अगर कोई
पॉजिटिव बढ़िया सिग्नल आ जाता है, जैसे मॉर्निंग स्टार बन गया या कुछ भी बन गया, तो हम उस बेसिस पे अपना डिसीजन चेंज कर देंगे। फिलहाल जीआरएससी में कोई एंट्री नहीं बन रही है सर। लास्ट जो हमारा शेयर है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड देखो, इसमें हमने मैक्सिमम डिफेंस शेयर को कवर किया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज हमारे पास इन्हीं शेयर्स की आती हैं। तो कोचिन शिपयार्ड भी बाकी सब शेयर्स के जैसे है, हालांकि डोजी बना के एक वीक के लिए इसमें पॉजिटिव हम देख सकते हैं, जो कि जितने भी शेयर जैसे बेल था, या बीडीएल था, हवल था, मैचडॉक था, इसके अलावा ये कोचिन शिपयार्ड है, ऐसे कुछ शेयर में जिनमें ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल आई है, उनमें एक दो दिन के लिए बाइंग आ सकती है, लेकिन उस बेसिस पे खरीदना अभी के लिए सही नहीं होगा। कम से कम आप इन शेयर्स को एक अच्छे बाइंग के रेंज में जाने के बाद ही खरीदें। जैसे मान लीजिए किसी ने टाइम खरीद लिया हो तो वो वापस गिरा, फिर यहाँ खरीद लिया हो इनिशियल सिग्नल्स पे, तो फिर वो गिरता हुआ ही जाएगा। इससे अच्छा है कि हम एक अच्छे पॉजिटिव सिग्नल का वेट करें। मान लीजिए एक कैंडल कल आती है जो इन सभी कैंडल्स को एंगल्फ कर जाती है, तो वो एक पक्का अच्छा सिग्नल होगा, तो उसके बेसिस पे हम बाय कर सकते हैं। फिलहाल इन शेयर्स में बाइंग नहीं बन रही है मेरी नज़र में। टाटा मोटर और उसके अलावा अपोलो माइक्रो, ये दो ही शेयर ऐसे हैं जो मुझे लोगों ने पूछे हैं जिनमें फिलहाल के लिए होल्ड या फिर बाइस सिग्नल हल्का दिख रहा है। बाकी इन शेयर्स में बचे हुए में शॉर्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें, शॉर्ट टर्म मतलब वेरी शॉर्ट टर्म, एक वीक या 2 से 3 दिन, तो उनमें अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई जाए तो अभी टेक्निकली हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। हालांकि हमने यहाँ पर इंडिकेटर और ओसिलेटर यूज नहीं करे हैं, जैसे कि आरएसआई वगैरह या फिर स्टोकेस्टिक या कुछ भी जो भी आप यूज करते हैं। अगर उनमें कहीं डाइवर्जेंस आ रहा है और आपको दिखता है, उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।